अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश शेट्टी के मुलुंड कार्यालय में उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक और मणिपुर में हो रही हिंसा व महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ दुख जताने के साथ साथ उस हिंसा की शिकार हो रही महिलाओं के लिए कैंडल जलाकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। वही शेट्टी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले संभाजी भिड़े के विरोध में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो, इसके लिए मुलुंड के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को लेटर दिया गया। उसके साथ बलात्कार करता है, बाथरूम को जलाया जाता है। ये क्या है कि ये एक सोच है, ये वो सोच है और वो संगठन का सोच है जो एक तबके को इस देश का मालिक समझते हैं। इसमें दलितों को कोई जगह नहीं है, मुसलमानों को कोई जगह नहीं है और महिलाओं को तो बिल्कुल जगह नहीं है। और ये संगठन का नाम है आरएसएस। और हमें बहुत दुख की बात है 70 दिनों ने महिलाओं ने जो अत्याचार अपने बदन पे जो उनका छुआ हुआ है, जो उनके कपड़े उतारे गए, जो उनको नग्न अवस्था में खेतों में ले जाके उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। आज हम लोग आए हैं 60-70-100 के तादाद में है। आज हम लोग क्या करेंगे? आए हैं मणिपुर के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कैंडल मार्च भी निकालेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जरूरत है इस सरकार को बदलने की, और ये सरकार हमको बदलनी है। महिलाओं के साथ किस तरीके से उनको निबंध करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए। देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी लालजी मिश्रा जी और महाराष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष दायमा जी, हमारी महिला विंग की अध्यक्षा सविता जाधव जी और वसई विरार के हमारे ज़िला अध्यक्ष रतन तिवारी है और हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के हमारे अध्यक्ष लालचंद तिवारी जी और उसी तरह कम्युनिकेशन के ऑल इंडिया के जॉइंट कोऑर्डिनेटर दानिश लांबे जी और तमाम हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। मुख्य कारण ये है आज के इस कार्यक्रम का कि दो इशू पे हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला इशू ये है कि मणिपुर का जो हादसा है, इतना भयानक हादसा, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुलिस वैन से उतार के सामूहिक बलात्कार करके जला दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास ना रीढ़ की हड्डी है ना जबान है। आपको खड़े होकर इन महिलाओं के लिए इनके न्याय दिलाने का आपको काम करना चाहिए था, मगर आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और दूसरा मुख्य इशू ये है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी भिड़े कर एक आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक है, जिन्होंने महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इनके बारे में संभ्रम फैलाने का कोशिश किया, गलतफहमी लोगों के बीच में और उनका बदनामी करने का कोशिश किया। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे, सेवा दल के कार्यकर्ता और हमारी मुलुंड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कोतंबरी जी, उनके साथ यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मुलुंड इस क्षेत्र से एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि ये एक शुरुआत है। आप समझिए, जिन लोगों ने इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जान ले ली और जान देने के बाद उनका नाम धीरे धीरे आप
इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका एक प्रयोग संभाजी भिडे जी कर रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। हम सब सेवा दल के कार्यकर्ता इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें मणिपुर का हिंसा का भी हम निषेध करते हैं और संभाजी भिडे उनका भी निषेध करते हैं। सर राकेश जी ये पूछना चाहेंगे जिस तरीके से मणिपुर की घटना है उसके बाद हैदराबाद में जो हुए हैं वो ऐसे कई सारी जगहों पे उसके बाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो खास करके महिलाओं को क्या एक कमज़ोर वर्ग समझा जाता है या किस तरीके से उन्हें हमेशा टारगेट किया जाता है? देखिए, महिला कभी कमज़ोर नहीं है, वो देवी का स्वरूप है, माँ है, बहन है, बेटी है। मगर जो संगठन इस देश को चला रहा है उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि महिला को कोई मतलब महत्व नहीं है, इसलिए जब उनकी अत्याचार की बात आती है तो प्रधानमंत्री बात नहीं करते। तो ये मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है और मुझे विश्वास है कि सेवा दल ये जो संगठन है ये हर जात धर्म के लोगों को अधिकार देने का काम करती है। और महिलाओं को हम जैसे हमारे लालजी मिश्रा जी ने कहा कि सोनिया जी ने 33% आरक्षण पंचायत और जेडपी के मेंबर के चुनाव में दिया है, इसी तरह आप महिलाओं को मुख्य भूमिका में लेके आ सकते हैं और यही काम कांग्रेस और सेवा दल करेगी। अंग्रेज़ों ने जब अपने देश पे कब्जा किया है तो सबसे पहला जो लड़ाई लड़ी वो बैटल ऑफ प्लाजो लड़ा। तब करीबन 2000 लोगों का रेजिमेंट बंगाल के राजा को सड़क पे ले जा रहे थे और जब वो कर्नल रिटायर हुआ वो अपने आत्मकथा में ये लिखा कि बैटल ऑफ प्लाजो हारने के बाद हम उस राजा को बग्गी के पीछे बांध कर लेके जा रहे थे। बोले लाखों में लोग थे, अगर उस टाइम पे एक पत्थर उठा के मार देता कोई तो हमारा नरसंहार हो सकता था और हम देश में कभी कब्जा करने का कोशिश भी नहीं करते। मगर उन्होंने क्या देखा कि जब उनके राजा को बग्गी के पीछे बांध कर ले जा रहा था, पूरा का पूरा गांव कस्बा हंस रहा था और सब चुप बैठे थे। तब ब्रिटिश सरकार को ये विश्वास हो गया कि हम जो लोग हैं ना इस देश के, इनके पास ना जबान है ना ये रीढ़ की हड्डी है और इनको गुलाम बनाना आसान है। वही वक्त आया है। अगर अब हम लोग चुप बैठे, अगर अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, छोटा हो बड़ा मीटिंग हो वो अलग बात है, मगर आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि जब आप आवाज़ उठाओगे तब सरकार को ये संदेश चला जाता है कि नहीं, लोग है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर होगा तो एक संगठन है जिसका नाम सेवा दल है, वो उनके रक्षा के लिए खड़ा है। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, जब आपको पता है कि एक आमदार को खुलेआम है ना, ये तो मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। वो यहाँ पे एक कोल्हापुर साइड के एक आमदार थे, उनका कार्यकर्ता ने सबके सामने कहा ना कि मेरे जो नेता है उनको 50 करोड़ के ऑफ़र आई और ये मना कर दिए क्योंकि ये शिवसेना में रह गए, उद्धव ठाकरे जी के साथ रह गए। अगले दिन वो चले गए थे। इसका मतलब इन्होंने 50 करोड़ एक्सेप्ट किया। जब सरकार का बुनियादी इतने पैसे से हो रहा है, आज आप देखिए राष्ट्रवादी का एक पूरा बड़ा भाग चला गया। प्रधानमंत्री खड़े होते मध्य प्रदेश में, भोपाल में थे शायद से, उन्होंने कहा ना कि राष्ट्रवादी 70,000 करोड़ का जो स्कैम है उसके लिए जिम्मेदार है। 4 दिन के बाद आप उनको मंत्री बना रहे। जिस कोऑपरेटिव सेक्टर की आप बात कर रहे हो कि उसमें घोटाला हुआ है, उसी अजित पवार को कोऑपरेटिव सेक्टर ही आपने दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनको सत्ता पाना है और दोबारा 2024 में सत्ता आने के लिए अगर कसाब नहीं मारा होता ना, वो भी अगर जिंदा होता तो उसको भी टिकट देते और उसको साथ भी अलायंस करने के लोग तैयार थे। अब समझ जाइए बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कांग्रेस तो विरोध में है, सेवा दल है, देश की जनता है, मगर 2024 में आप देखोगे कि खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता है ना, ये भाजपा के खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि जिन नेताओं के खिलाफ इन्होंने लोगों को सालों साल वोट करने के लिए कहा, आज वही नेता इनके पार्टी में उनके बॉस बनकर बैठे हैं। जो शिंदे गट के जितने लोग बाहर गए, वो लोग सब लोग उद्धव ठाकरे जी को ब्लेम नहीं किया था, अजित पवार को से तंग होकर गए थे। आज फिर से अजित पवार डिप्टी सीएम बना, अब उनके पास जवान नहीं। अब वो कह रहे कि मोदी जी का जो तरक्की का यात्रा है उसमें हम साथ दे रहे। तो ये सब बात पब्लिक समझ रही है, देख रही है और इंतज़ार कर रही है। जिस दिन वोटिंग का बारी आएगी, आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी इस देश में बहुत ही बुरी तरह हारेगी।
सर, संभाजी भिड़े को लेकर आप लोगों ने आज पुलिस को एक लेटर दिया है, उसे देखकर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा? देखिए, बहुत गंभीर इशू है और आप जानते हैं कि संभाजी भिड़े को इस देश के गृह मंत्री फडणवीस जी का पूरा साथ है, मगर गंभीरता आप समझिए कि मुलुंड के सीनियर पीआई ये नहीं चाहते थे कि हम सड़क पे उतरे, वो खुद इधर आए और हमसे निवेदन लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि अगर जितने लोग सड़क पे उतरेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बदनामी होगी, इसलिए वो इधर आकर हमसे निवेदन लिए। मगर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मुलुंड से एक एफआईआर संभाजी भिड़े इनके खिलाफ करवाएगी और ज़रूर करवाएगी।